कल ये तो साबित हो गया कि बीजेपी की सूची के अंदर जो बारी बारी गला फाड़ के कहते थे मैं करनाल लड़ूंगा, वो पतंग जाके लाडवा गिरी है और लाडवा की जनता भी उसका वोट की चोट मारकर जवाब भी देगी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देख लेना, सैनी साहब हरियाणा छोड़ो, कुरुक्षेत्र जिला छोड़ो, अकेले लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही दिन रात एक कर रहे हो। तो प्रदेश के युवा अब की बार क्या चाहेंगे? युवाओं ने आपका बदलाव रखा था, अब की बार युवा आपके साथ नहीं है। प्रदेश के युवाओं के लिए जो वादे करे थे पूरे तौर पर उनको पूरा किया। जैसे 75% युवाओं को प्राइवेट रोजगार में आरक्षण लाने का कानून पास किया, हमारी बहनों के लिए व्यवस्था बनाना, प्रदेश के अंदर कैसे नए रोजगार के अवसर आए उसके लिए उद्योग लाने की बात है। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में भी वो युवा ताकत ही बदलाव की एक गहरी नींव रखेगी। उचाना में ऐसा क्या काम है जो रह गया, डिप्टी सीएम रहते हुए नहीं करवा पाए और अब देख रहे हैं कि चुनाव में करवाएंगे अगर जीतते हैं? मैं तो इतना बोल सकता हूँ, हमने बहुत सुधारा है। आप तो यहाँ शायद पहली बार आए हो, मगर यही उचाना है जो 40 साल एक परिवार के पास था और यहाँ पर ना सड़कें थी ना पीने के पानी की व्यवस्था थी। आज यहाँ पर 1200 करोड़ का निवेश अलग अलग परियोजनाओं में, चाहे सड़कों का हो, चाहे भाखड़ा का पानी गांव तक पहुँचाने तक हो, गांव के अंदर प्रति एक घर में पीने के पानी की टूटी पहुँचाने का हो, बहुत बदलाव उचाना में आया है। और उचाना की जनता ये जानती है कि सार्वजनिक तौर पर जो विकास कार्य हुआ है वो 36 बिरादरी का और प्रदेश को आगे ले जाने का केवल मात्र हुआ है तो जननायक जनता पार्टी के द्वारा। आप कह रहे थे परिवार की बात आपने की है, उसका कोई टेक्निकल एंट्री एग्जिट का मामला है और मुझे लगता है वो जैसे ही कवर अप होगा उसकी व्यवस्था से। जिस परिवार की बात आपने की है वो परिवार कहता था कि हम दुष्यंत का उचाना छुड़वा देंगे। कोई बात नहीं, मैंने उनकी बीजेपी तो छुड़वा दी, अब कांग्रेस और छुड़वा दूंगा। आप कह रहे थे जो मेरे को यहाँ से बाहर जाने की हिदायत देते थे, बातें रखते थे, उनकी तो अब तक टिकट भी नहीं हुई और मैं नॉमिनेशन भर गया। और ये वादा करता हूँ उचाना की धरा से कि पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ इस सीट। मुकाबला किससे होगा जेजेपी का प्रदेश में? कौन सी पार्टी से रहेगा? देखो इस बार त्रिशंकु मुकाबला है। जो बीजेपी क्या करती थी कि जेजेपी के इतने विधायक छोड़ गए, ये छोड़ गए, आज 24 घंटे भी नहीं हुए और रुझान आने शुरू हो गए। और रुझान क्या है? रुझान है कि उस बीजेपी के 3 मंत्री, 2 प्रदेश अध्यक्ष, 11 या 13 विधायक, कई जिला अध्यक्ष, सैकड़ों अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये तो मैदान छोड़ गए। और ये तो अभी शुरुआत है। वो हमें तोड़ रहे थे, वो ये सोचते थे हमारा संगठन कमजोर है। हमारे तो शायद संगठन के 5 साथी गए होंगे, 7 विधायक ही गए थे। मगर आज पता चल गया कि बीजेपी तो बुलबुला था, उनका तो संगठन भी कमजोर था, विधायक भी कमजोर थे, इसलिए तो सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें छोड़ गए। और ये केवल मात्र इसलिए हुआ है कि उनने विधानसभा के अंदर सदस्य बनाने के लिए संगठन से ज़्यादा उन बुगलों को महत्व दिया जो शायद एक डाल से दूसरी डाल, एक खेत से दूसरे खेत घूमते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अभी 30 दिनों में देखना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खाली होगी। और ये बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस अभी टिकटें घोषित कर रही है, इंतजार करो, शायद इससे बुरा हाल उनका। दुष्यंत जी, आपका एक ही साथी रहा अमरजीत डांडा जुलाना, जिसका सच्चा साथी, जिसने आपका साथ नहीं छोड़ा, बागी भी जो बाकी आपके साथी थे बागी हो गए। वो शेर सुना है चौटाला साहब ने संपत सिंह के जाते हुए कहा था कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त। वो दोस्त अमरजीत को ही बोलूँगा ना, कुछ नकली चेहरे पहचाने की।